कंपनी जो आज कार्यक्रम में शामिल हो रही है वो है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट। और 1992 में अपना पहला रेस्टोरेंट शुरू करने वाली कंपनी 2012 में आईपीओ लेकर आई थी और फाइन डाइनिंग स्पेस में पहली लिस्टेड कंपनी बनी है। और 2015 में उन्होंने अपना 100वां रेस्टोरेंट कतर में खोला। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर कई देशों में कंपनी के रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन आज कंपनी को बुलाने के पीछे खास वजह आपको पता ही है और वो मैं बताऊं। और उस सवालों की शुरुआत करें उससे पहले कंपनी के सीएमडी अंजन चटर्जी साहब का करते हैं स्वागत। चटर्जी साहब जाने माने पायनियर और लीडर हैं फाइन डाइनिंग स्पेस में और अच्छा खासा कारोबार आपका कई देशों में इस कंपनी को लेकर है। चटर्जी साहब स्वागत है आपका। सबसे पहले धन्यवाद, आपने वक्त निकाला जी बिजनेस के लिए। और पहला सवाल यही है, एक बार ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से मामला ट्रैक पर आ रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, होटल्स रेस्टोरेंट्स फिर से पूरी तरह से खुल गए, लेकिन अब वापस ये कोरोना का जो डर है, अभी जो हाल ही में रिसेंट जो कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं सरकार ने, कितना असर उसका पड़ता हुआ दिख रहा है बिजनेस पर सर? देखिए, आप जानते हैं वी हैव गॉन थ्रू अ वेरी बैड पैच। पिछली बार वी वर कॉट अनअवेयर जी, हमको मालूम नहीं था किस तरह से उसको संभाले। काफी चीजें हमको सीखने को मिली हैं इन टर्म्स ऑफ स्टाफिंग, राइट साइजिंग, कॉस्ट कंट्रोल्स। तो हमने एंटिसिपेट किया था, क्योंकि आप जानते हैं कि लंदन में भी एक और रेस्टोरेंट हमारा पार्क्ड है, वो टेक ऑफ नहीं कर पाया। और लंदन को ट्रैक करते हैं तो हमको मालूम था कि कोई सेकेंड स्ट्रेन किसी भी वक्त एक आएगा। तो मेंटली वी वर प्रिपेयर्ड, नॉट सो मच दैट विल हिट अस सो बैडली, बट ये जो डिलीवरी का वर्टिकल है वो हमारा अच्छी तरह से तैयार था। हमें मालूम था कि ये होने ही वाला है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इट वुड हैपन टुडे टुमारो। मतलब नोबडी होप्ड फॉर इट बट वी वर प्रिपेयर्ड दिस टाइम। और कम लोगों में काम करना और डिलीवरी वर्टिकल को क्लाउड किचन्स बना के, ये सब हमने काफी काम किया हुआ था। लेकिन थोड़ा सा हमको सेटबैक लगा शुरुआत में कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो सिर्फ 8 बजे तक की डिलीवरी की थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा रिलीफ हमें मिला। आई थिंक दैट इट्स वेरी चैलेंजिंग। आपको लेस सेड द बेटर, बिकॉज अचानक बिजनेस जो ट्रैक पे आ रहा था, इनफैक्ट वी हैड ऑलरेडी क्रॉस दैट, मैं कहता हूँ सर्वाइव, रिवाइव एंड थ्राइव। तो हमारे कॉन्फ्रेंस का थीम था, तो हम सर्वाइवल से निकल गए थे, सर ऊपर आ गया था पानी के, और इस वक्त दोबारा सर्वाइवल पे आ गया, रिवाइवल का मोड आ रहा था। तो इस वक्त you know everything is all, I mean in the sense that seat belts have been fastened tightly again and we are going for another turbulent ride. एब्सोल्युटली। और जो फिर डर लग रहा है कि शायद आज महाराष्ट्र सरकार इस बात पर फैसला भी लगेगी कि क्या फिर से लॉकडाउन लगाया जाए। अगर ना करे, भगवान ना करे ऐसा हो, और अगर ऐसा करना जरूरी समझे सरकार और करे तो फिर क्या होगा? देखिए सर, हम तो ऐसे ही प्रिपेयर्ड हैं। इस वक्त तो डिलीवरी हो रहा है और डिलीवरी में हमारा एक वॉल्यूम है विच इज बिटवीन 35 to 40%। वो बढ़ेगा क्योंकि डाइनिंग जैसे कम होता है ये बढ़ जाता है। तो इस वक्त हम पूरी तरह से तैयार हैं कि अगर हमें मालूम था, एवरीबडी वाज गेटिंग एन इंट्यूशन दैट ये लॉकडाउन की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस आप जानते हैं, थिंग्स आर गेटिंग, हेल्थ केयर जो है वो बहुत चैलेंज है। तो द गवर्नमेंट वाज टू कम विद दिस काइंड ऑफ एन ऑप्शन, ऑल्दो दिस इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन, बट इस वक्त हर ट्रेडर, हर रिटेल, फूड एंड बेवरेज को पर्टिकुलरली बहुत बड़ा धक्का लगा है। और क्योंकि थोड़ा सा हम प्रिपेयर्ड है, हालांकि यू नो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ द फैक्ट दैट वी आर टेकिंग इट लाइटली। कुछ लर्निंग्स रही हैं तो उनको हम कंसोलिडेट करके, देखिए सर्वाइव तो करना पड़ेगा, बिकॉज डेट फ्री कंपनी हमारी है, दैट हैज बीन अ गॉड्स ग्रेस एंड वी हैव लिटिल बिट ऑफ ट्रेजरी, बट यू नो इस वक्त कैश ब्लीड जितना हम बचा सके उसी की प्लानिंग है। कई लोगों को जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो डरे हुए हैं, उनको हमने, कुछ लोगों को जहां पे हमारी जरूरत नहीं पड़ रही है, जैसे वेटलैंड आउटलेट्स है जहां पे सिर्फ ही बार्स हैं, उनको हमने ईज आउट किया है। वी फ्लोन देम बैक टू देयर रेसिडेंसेस सो दैट वी विल गेट देम एट द राइट टाइम, बिकॉज इस वक्त लोग डरे हुए हैं कि कल पिछली बार जैसा अगर हो जाए तो घर नहीं जा पाए वगैरह वगैरह। तो वी आर स्लाइटली मोर प्रिपेयर्ड दिस टाइम, बट आप जानते हैं कि हालात मतलब नियंत्रण में है लेकिन तनावपूर्ण है। एब्सोल्युटली तनावपूर्ण मगर नियंत्रण में। लेकिन एक चीज़ जो अंजन सर आप कह रहे हैं कि आप इस बार ज़्यादा प्रिपेयर्ड है, वो मैं वाउच भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी आपके रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया और वो उसके साथ में जब है ना फूड का पैकेट आता है ना, तो 3 चीज़ें लिखी हुई आती है। एक शेफ़ जिसने खाना बनाया उसका बॉडी टेम्परेचर, दूसरा जिसने पैक किया है उस आदमी का बॉडी टेम्परेचर, तीसरा जिसने आपके घर पे होम डिलीवरी की है उसका बॉडी टेम्परेचर, यानी कि वो तीनों ही स्वस्थ और फिट है। करेक्ट? ये पॉलिसी आप फॉलो कर रहे हैं?
हाँ, एक और ऐड किया है, सॉरी, हमने आरटीपीसीआर को ओके। हर हर इंडिविजुअल जो फूड हैंडलर है और जो डिलीवरी कर रहा है, जो हमारे एग्रीगेटर्स है जोमेटो और स्विगी, उनको तो कंपल्सिव कर ही दिया है गवर्नमेंट ने एवरी 15 डेज। तो हमने इंटरनली भी यही कर लिया है। ओके। और हमने ये भी रैपिड एंटीजन टेस्ट को भी, देयर आर किट्स अवेलेबल फ्रॉम कनाडा, तो उसको भी हमने रख दिया है इंटरनली टू इंश्योर दैट वी फॉर्म अ बबल एंड सेफ्टी को और एक लेवल पे बढ़ा दिया है। अच्छा सर, एक जस्ट क्वेश्चन दिमाग में आया, चूंकि अब काफ़ी लोग डिलीवरी ऑप्शंस पे जा रहे हैं और रेस्टोरेंट में आकर थोड़ा सा रिस्क फील करें, उससे बढ़िया कि घर पे मंगा लें, वही टेस्ट आ जाए। लेकिन चूंकि अगर कोई कस्टमर आपके रेस्टोरेंट में नहीं आता है तो जाहिर सी बात है कि आपके कुछ कॉस्ट की बचत भी होती होगी, तो क्या डिलीवरी ऑप्शन भले ही आपकी सेल्स कम करें लेकिन क्या मार्जिन बढ़ा सकता है? सर, जब नॉर्मल रेस्टोरेंट चलता है डाइन इन एंड डिलीवरी, तब तो ये सेट ऑफ हो जाता है, बिकॉज डिलीवरी में जो कॉस्ट लगता है सिर्फ एग्रीगेटर का लगता है और फूड कॉस्ट लगता है। सो इसमें ऑब्वियसली योर रिटर्न्स आर मच बेटर। बट जब डाइनिंग बंद रहता है, बिकॉज दीज आर फिक्स्ड कॉस्ट लाइक द रेंटल, तो रेंटल तो लगने ही वाला है। हालांकि वी हैव बीन एबल टू नेगोशिएट वेरी वेल, आई थैंक द रियल एस्टेट ओनर्स। पिछली बार भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था हमको लॉकडाउन, तो अभी तो ये डीम्ड लॉकडाउन है और कल तो होने ही वाला है, तो उस वक्त रेंटल पे रिलीफ मिलेगा। हमारे कैंप जो कॉमन एरिया मेंटेनेंस चार्जेस हैं उस पर भी हमको रिलीफ मिलेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसा ब्रॉड पिक्चर में कि किस तरह से हमारी टीम को हम पकड़ के रखें और डिलीवरी कंसिस्टेंटली करते रहें। मेनलैंड चाइना, ओ कैलकाटा, सिगरी या स्वीट बंगाल, ये सारा का सारा सारे ब्रांड्स प्रेफर्ड ब्रांड्स है। और पिछली बार भी हमने देखा था दैट और एग्रीगेटर्स हैव आल्सो टोल्ड अस दैट आवर डिलीवरीज average order values have been the highest, and we have been, people feel safe because we are 26-year-old company and the brands are recognized. तो जितना उसमें leverage कर सकते हैं वो कर रहे हैं। This time, as I say, that we are well oiled machinery in terms of delivery 100%, but cost का set off करना, it all depends on the fact that how soon can we get the dine-ins back जो आ रहा था। बट फिलहाल हमको पूरी तैयारी से हम उतर रहे हैं कि किस तरह से हम इस चीज को, कॉस्ट को मिनिमाइज करते हुए हमारे रेवेन्यूज को ऑप्टिमाइज करें। पिछली बार सर एक चीज और दिखी थी कि लेबर को लेकर काफी इश्यूज हुए थे, आपके केस में स्टाफ को लेकर हो सकता है। इस बार क्या वेल स्टाफ्ड है आप, या फिर इस बार भी वापस से इस तरह के लॉकडाउन और माहौल में स्टाफ की कमी का खतरा हो सकता है? देखिए, गॉड हैज बीन वेरी काइंड दैट हमारी एक स्ट्रेटेजी रही है कि हमारे जो स्टाफ मेंबर्स रहते हैं वो हमारे कैप्टिव, जो हमारे उनके रेंटेड स्पेस जो हमने दिए हुए हैं वही रहते हैं 100%। तो बाहर से कोई नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर माइग्रेंट वर्कर्स, सम ऑफ देम आर लोकल। सो इस पे क्या रहता है कि उनको एक प्रोटेक्शन है, क्योंकि इस वक्त वो घर भी जाएंगे तो क्या करेंगे, और इस वक्त हमने उनको कहा कभी इमरजेंसी हुई तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। पिछली बार भी वो एक्सपीरियंस उनको रहा है। तो आई थिंक दैट हाँ, माइग्रेंट वर्कर्स को आने में, वापस जो लोग जा रहे हैं उसमें वक्त लगेगा। उसके लिए हमने सब जो हमारे रियल एस्टेट ओनर्स है, जो मॉल्स वगैरह है, उनको कहा हमें थोड़ा वक्त दिया जाए। तो अदरवाइज आई थिंक दैट बिकॉज द फैक्ट दैट वी हैव वेरी welfare oriented strong policies, and treatments are being done, virus treatments are being done even in their staff quarters, so we've ensured that they're safe and secure and looked after. So by and large we've been able to control that. ओके। आखिरी सवाल सर ये कि अगर सरकार को ज़रूरत पड़ेगी कि लॉकडाउन लगाना ही है तो आपकी इंडस्ट्री की क्या डिमांड है? आपको किस तरह की छूट या किस तरह की थोड़ी रिलैक्सेशन चाहिए उस लॉकडाउन में? देखिए, वो तो आप ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो कहते हैं कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। आखिरी ख्वाहिश यही होगी कि वो पार्शियली डाइनिंग को रखे जैसे दिल्ली में रखा गया है। हालांकि दिल्ली के हालात इतने बुरे नहीं है, 50% पे कर दिया गया है। जितनी जल्दी हो सके वो डाइनिंग को वो वापस दें हमें। आई थिंक द रेस्टोरेंट्स आर वन ऑफ द मोस्ट सेफ प्लेसेस, होटल्स ऑल्सो, बिकॉज हमारे जो प्रोटोकॉल्स है, ऑर्गेनाइज रेस्टोरेंट्स पर्टिकुलरली, तो हम पूरा केयर ले रहे हैं। आपको मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कह रहा, आपको तो सब मालूम है, वजह से कुंभ मेला और पॉलिटिकल रैली वगैरह वगैरह, जहां पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है। हालांकि बॉम्बे के हालात ठीक नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से दो चीजों की। एक, ये डाइन इन 50% जितनी जल्दी हो सके करें, क्योंकि लॉकडाउन इज नॉट द सोल्यूशन। सेकेंड वुड बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वुड बी, जो एक्साइज लाइसेंस के लिए हमने पूरे साल का पैसा दिया है,
जहां पे इस वक्त पिछली बार थोड़ा रिलीफ हमको मिला था। तो इस बार वो रिलीफ नहीं दिया गया है। वी हैव टू गिव द होल मनी एंड व्हिच वी हैव गिवन, बट वो पैसा हमारे लिए बहुत बड़ा एक बर्डन रहता है, क्योंकि हम ऑपरेट नहीं कर रहे हैं लेकिन लाइसेंस फीस दे रहे हैं। एंड आई एम श्योर द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र विल रिकंसिडर दिस एंड हेल्प अस आउट। ओके, तो ये है आपके लिए पूरी तरह से इस वक्त रेस्टोरेंट ऑनर्स और साथ ही इस होटल इंडस्ट्री की डिमांड अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो। अंजन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और अपनी इंडस्ट्री की बात हमारे दर्शकों तक रखने के लिए।